नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे स्टॉक पे जो कि वो 100 रुपये से छोटे हैं। ठीक है, 100 रुपये के अंदर में आपको कुछ अच्छा अच्छा स्टॉक दूंगा। और ऐसा ही नहीं कि केवल एक ही सेक्टर का, मैं आपको अलग अलग सेक्टर का बताऊंगा स्टॉक, जो कि आप लंबे समय या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके आप उसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसे बनाना हो तो थोड़ा सा आप उसमें वेट करके, और जैसे ही पोजीशन आपको दिखती है आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप उसमें मंथली वाइज SIP के द्वारा, जैसे हम SIP करवाते हैं ना कहीं, मतलब जो भी SIP करता है तो वो वहाँ दूसरी जगह SIP करता है। आप इस स्टॉक में, अगर आप इस स्टॉक मार्केट से आप अगर रिलेटेड है तो आप इस स्टॉक में एक आप मंथली वाइज आप पैसा डालते जाइए। ठीक है, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से कि ठीक है भाई। देखिए, छोटे छोटे जो निवेशक होते हैं उनका क्या होता है कि उनके पास तो उतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है। उनका जो मंथ में सैलरी आती है वो उसी के हिसाब से निर्भर रहते हैं। उनको घर बार मतलब सब कुछ देखना पड़ता है, तो वो उस पर निर्भर रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो लोग उसमें से कुछ एक अमाउंट फिक्स करें कि ठीक है भाई, मेरे को 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप वहाँ पे SIP के जरिए, मतलब इसके एक सिस्टमेटिक से आप हर स्टॉक में, हर अलग अलग स्टॉक में आप जिसमें जैसी पोजीशन बन रही हो उस हिसाब से आप वहाँ पे क्वांटिटी खरीद सकते हैं। चलिए, मैं आपको स्टॉक दिखाना चाहता हूँ कौन कौन से ये स्टॉक हैं कि आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। देखिए, ये स्टॉक मैंने बैंकों से चुना है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको जूम कर देता हूँ, आपको शायद दिखे। यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक मैंने बैंकों से सेलेक्ट किया है। कुछ इसमें देखिए सरकारी भी बैंक है और प्राइवेट भी बैंक है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला बैंक है वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। शायद आपको ये भी अभी कुछ दिन में सरकारी से प्राइवेट दिखने को मिल जाए। देखिए, मेरा अनुमान है, लेकिन फिर भी आप इस बैंक को अपने वॉच लिस्ट में लगा के आप जैसे ही आपको अच्छी पोजीशन मिलती है आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और देखिए, जो दूसरा स्टॉक है वो है फेडरल बैंक। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। इसमें देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने भी निवेश किया हुआ है। तो आप इसको नज़र में रखें, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। देखिए, जो तीसरा हमारा बैंक है वो IDFC फर्स्ट बैंक है। देखिए, इसमें लोगों का मानना ऐसा है कि ये आगे चल के HDFC बन सकता है, मतलब HDFC जैसा बन सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखें, जैसे ही आपको पोजीशन मिले आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, जो तीसरा है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है ना, ये भी अच्छा बैंक है, आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। और आपको देखिए, और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फाइनेंस सेक्टर से कंपनियाँ चुनी हैं, जो कि देखिए पहला फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनी है वो IIFL सिक्योरिटी। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, ये देखिए एक ऐसा मात्र एक ऐसा स्टॉक है जो कि इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है ना, ये ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जो कि धांसू है। और आप इसमें निवेश करके, लंबी दूरी का निवेश करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और देखिए, जो तीसरा है जेम फाइनेंस, जेम फाइनेंशियल, आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में लगा के और एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और एक देखिए यहाँ पे मैंने कुछ IT सेक्टर से दो कंपनियाँ चुनी हैं, जो एक फर्स्ट सॉल्यूशन लिमिटेड है
एक ये कंपनी है, और जो दूसरी कंपनी है मेजिस्को, जो कि भी 900 कुछ रुपए का डिविडेंड दे के 12 रुपये, 12 रुपये पे कुछ ओपनिंग हुआ था। अभी देखिए ये लगभग 53 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हाई चल रहा है ये। मतलब इसने कई बार रिटर्न दिया है, कई बार इतना ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है कि मतलब जो भी इसमें मतलब निवेश किए रहेंगे उनके पास तो बहुत ही पैसा हो गया। क्योंकि ये जब 12 रुपये पे, देखिए जब इसने क्या हुआ था कि जब इसका डिविडेंड जब इसने दिया था, तो डिविडेंड दिया था 900 कुछ रुपए का ऐसे दिया था डिविडेंड, और वहाँ से गिर के सीधे सीधे ओपनिंग ये हुआ था ये कंपनी 12 रुपये कुछ पैसे पे, और वहाँ से ये अपर सर्किट लगना चालू हो गया इस स्टॉक में, और अभी भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। देखिए जैसे आपको इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है आईटी सेक्टर की। और यहाँ पे देखिए एक मैं टायर और रबर कंपनी से एक लिया हूँ स्टॉक, जो स्टॉक का नाम है बिरला टायर। तो ये भी एक अच्छे ग्रुप का है, बिरला ग्रुप का है। आप यहाँ भी निवेश करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये देखिए जो छोटे निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी कंपनियां ढूंढते हैं कि छोटी छोटी कंपनी मेरे को मिल जाए, मेरे को पैसा कम लगे और क्वांटिटी ज़्यादा मिले। छोटे निवेशक यही करते हैं कि मेरा पैसा कम लगे और क्वांटिटी मेरे को ज़्यादा मिले। तो मैं उन लोगों को ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये सोचते हो लंबे समय तक के लिए आपको रखना हो, तो आप ऐसी कंपनियां जो मैंने आपको बताई, यही कंपनियों पे आप नज़र बना के आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बैंक है और फिर उसके बाद आईटी सेक्टर, फिर फाइनेंस, तो आप ये सब में थोड़ा थोड़ा आप निवेश कर रहे हैं। या तो आप देखिए जाहिर सी बात है कि 100 शेयर तो सबके उठा ही लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका एक मेंटेन भी हो जाएगा कि ठीक है भाई मेरे पास इसका 100 शेयर है। और छोटे निवेशक को यही होता है कि कम क्वांटिटी मतलब कम क्वांटिटी लेना उनको पसंद नहीं होता है, वो चाहते हैं कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए। तो आप ऐसे आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।